टीम इंडिया डेली इस वक्त मध्य प्रदेश में है और हमारी मौजूदगी चुनावी चर्चा में इस वक्त राजगढ़ में है और हम राजगढ़ के कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि आखिर इस बार राज्य में लहर किसकी है। सीधा बात करवाते हैं आपकी। आपका नाम बताइए भाई साहब। मोहित तंवर। मोहित जी, आपका इस वार्ड से पार्षद भी हैं यहाँ पे राजगढ़ में। इस बार युवा चेहरा हैं आप। इस बार युवाओं को मौका कांग्रेस कितना दे रही है? 50% मान के चलिए आप। अच्छा, विधानसभा में 50% तो उससे कम कुछ, लेकिन वो युवाओं को मौका दे रही है। जिस प्रकार जीतू पटवारी जी हैं, जन आक्रोश यात्रा में उनको सह प्रभारी बिल्कुल एक अहम भूमिका निभाने का उनको मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस युवाओं को एक नेतृत्व करने का मौका दे रही है और जिम्मेदारी है, जिससे कि और युवा भी प्रोत्साहित हो और आगे आए और उनको नेतृत्व करने का मौका मिले। तो कांग्रेस पार्टी इस ओर बिल्कुल बहुत जोर शोरों से ध्यान दे रही है। चुनावी मुद्दे इस बार कांग्रेस के क्या रहने वाले हैं, या सिर्फ कमियां भाजपा की बताई जाएगी, जनता के बीच में कर जाएंगे? कमियां तो खैर गिनाने में भाजपा की बहुत है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार खुद के कमलनाथ जी द्वारा 11 वचन जो सभी के बीच हैं, और अभी कल ही उन्होंने ओपीएस को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा की है, जो कि एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में, और जो पुराने बेचारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो एक जीवन भर की एक अपना जीवन पूरा अपनी नौकरी को समर्पित कर देते हैं और आखिरी में उनको कुछ भी हाथ नहीं रहता, ना तो चिकित्सा को लेकर, उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर एक जमा पूंजी जो रहती है वो कुछ भी हाथ में नहीं लगती। तो इसके लिए कमलनाथ जी ने एक बहुत ही बढ़िया फैसला जो लिया है ओपीएस को लेकर, कहीं ना कहीं ये बीजेपी को और भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। 2 लिस्ट आ चुकी है वर्मा जी भाजपा की तरफ से, मामा जी का नाम अभी तक नहीं आया है। ये बात इस चीज का संकेत है कि इस बार भाजपा स्वयं माननीय शिवराज सिंह जी को पसंद नहीं कर रही है। और जैसे कि आप सभी ने दूसरी लिस्ट देखी है, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी और कैलाश विजयवर्गीय जी ऐसे बड़े बड़े नाम आए, तो ये कहीं ना कहीं एक खुला संकेत है कि इस बार भाजपा मामा जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने वाली है। और पिछले 18 वर्ष में जो मध्य प्रदेश की स्थिति मामा जी ने कर दी है, तो कहीं ना कहीं अब भाजपा को भी समझ में आ गया, यदि मामा जी को हमने चेहरा रखा है तो बिल्कुल इनको हार का सामना करना पड़ेगा। अमर जी कह रहे हैं कि ओपीएस स्कीम लाने की बात कमलनाथ जी ने कही है। ओबीसी आरक्षण की भी बात कर रहे थे कि 27% उसे किया जाना चाहिए था, बात भी बड़ी, लेकिन मामला कोर्ट में है। क्या इस बार सरकार बनती तो ओबीसी रिजर्वेशन की बात की जाए? जी बिल्कुल, कांग्रेस का यह हमेशा से रहा है कि वो जो वादे करती है वो निभाती भी है। जब 15 महीने की सरकार आई थी, कांग्रेस का वचन पत्र में जो उन्होंने बोला था कि हर पंचायत में गौशाला हम बनाएंगे, और वाकई वो आज के टाइम पर आप इधर ग्रामीण क्षेत्र में देखना, यहाँ पर गौशालाएं बनी है। खैर सरकार जाने के बाद वो सही से संचालन नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने जो आप बता रहे ओबीसी वाला 27% आरक्षण की कांग्रेस ने पहल चालू कर दी थी, परंतु वो एक सरकार गिरने की वजह से वो जो चीज है वो पूरी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो यदि इस बार वापस सरकार बनती है तो कांग्रेस के जो पूरा वचन पत्र है वो उसको निभाएगी और उसको पूर्ण करेगी। भाई साहब आपका नाम बताइए। दयाराम दयाराम जी, राजगढ़, राघोगढ़ या फिर जो ब्यावरा है, कैसी हवा है यहाँ? बढ़िया, कांग्रेस की चल रही सर। अच्छा, पिछली बार तो भाजपा जीत के आई थी, इस बार कांग्रेस जीती थी, लेकिन तख्ता पलट होने के बाद इतना वर्चस्व रहा। अब आपको लग रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से सरकार में आ सकती है? कांग्रेस ही आएगी सर। अच्छा, किसानों के मुद्दों को लेकर या किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी भी अब एंट्री कर चुकी है और वो कह रहे हैं कि हम बिजली पानी मुफ्त देंगे। बिजली मतलब सर, बिजली पानी मुफ्त दिया जाएगा, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। तो कितना ये सही है, या आप लोगों की तरफ से क्या, किन मुद्दों को लेकर आपको मैदान में? बापू सिंह की वजह से। अच्छा, ठीक है। कुछ और भी युवा नेता हमारे साथ हैं। आपका नाम बताइए। लोकेश जी, इस बार कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर मैदान में कांग्रेस उतरने जा रही है? मुद्दे तो यही है, मामा जी जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं लाडली बहना के नाम से। अगर ये रेवड़ी अगर एक गाय को देते 1,000 रुपए, अगर गायों को देते 1,000 रुपए, तो इतनी जो सड़कों पर गायों की मौतें हो रही हैं ये नहीं होती आज। और ये भी कहना है कि युवा बहुत बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। ना तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां आ रही हैं, पटवारी भर्ती हो गए, अभ्यर्थी चयनित हो गए, लेकिन नियुक्तियां नहीं मिल रही है। ये सब घोटाला चल रहा है इसमें। तो मैं खुद एक मजदूर हूँ, 400 रुपए कमाता हूँ, 110 रुपए का रोज तेल डालता हूँ गाड़ी में। कैसे गुजारा होगा मेरा खुद का? रोजगार की दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है राजगढ़ में। आसपास की ब्यावरा और इन विधानसभा सीटों के बारे में आपका कुछ कहना हो? यहाँ पे
क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस समर्थन करती हुई जनता नजर आ रही है या फिर नहीं? जी पूरा समर्थन करते हुए नजर आ रही है। अच्छा, तो ये युवा हैं और एक बार फिर तंवर जी से बात करेंगे। ये बताइए, इस बार युवाओं की बात कौन सी सरकार करे, क्योंकि अभी भी विरोध प्रदर्शन भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में हो रहे हैं कि चाहे लोक सेवा आयोग हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो, नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं, परीक्षा हो रही है तो हमें समय पे भर्तियां नहीं निकाली जा रही। जी, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, युवा भी देख चुके हैं। युवा बेचारे 2 साल 5 साल अपनी कड़ी मेहनत से तैयारियां करते हैं और उनको नतीजन आखिरी में घोटाले का शिकार होना पड़ता है। हाल ही में जो पटवारी की भर्तियां हुई थी उसी में एक भाजपा के कॉलेज में से ही 11-12 टॉप 10 तो उसी में से निकले, तो कहीं ना कहीं उसमें घोटाला हुआ है। जो बेचारे जिन्होंने मेहनत करके कंपटीशन फाइट करके जो आगे आए थे उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी और बेचारों की उनकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया है। लेकिन यही आरोप छत्तीसगढ़ में लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसमें जो शुरू के अभ्यर्थी हैं, डिप्टी कलेक्टर बने, डीएसपी बने, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं के परिचित निकले। कहीं ना कहीं सरकार की उसमें मान ली जाए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी रही होगी, उसको भी अभी भूपेश बघेल जी जांच में चल रहा है और कहीं ना कहीं उसका निकाल अवश्य और बहुत जल्दी होगा। ठीक है भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गंगाराम था। गंगाराम जी, कहाँ रहते हैं आप? रसबरी गाँव। अच्छा, गांव में कैसा क्या माहौल है? गाँव में बड़े ठीक ठाक माहौल है। अच्छा, क्या हवा किधर बह रही है? अब वो तो अब देख लो, सरकार तो नहीं मेरी कांग्रेस तरफ। कांग्रेस तरफ आई है। कितनी सीटें मान सकते हैं 230 में से? 230 में से लगभग आ सकती है, कुल मिला के जीत सकती है 150 कांग्रेस। पार आप कह रहे हैं। हाँ, तो एक अनुमान है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कि 150 पार सीटें आएंगी और इस बार युवाओं के मुद्दे हैं। बेरोजगारी राज्य में लगातार बढ़ती जा रही है, महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा है और फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनावी रण में उतर चुके हैं। लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे नाराज है, खफा है। ऐसे में अब कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, राजगढ़, मध्य प्रदेश।